समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। फिरोजाबाद ब्राह्मण युवा जागरण मंच के द्वारा भगवान परशुराम जी की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी भक्तगणों ने भाग लिया। परशुराम पार्क सुहागनगर में ब्राह्मण युवा जागरण मंच के द्वारा भव्य महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज सेविका कल्पना राजौरिया, कौशल किशोर उपाध्याय, पवन दीक्षित, वीरेंद्र श्रोतीय, नरेश शर्मा, पार्षद ललित श्रोतीय, संजय पाठक, विवेक पचौरी ने सम्मिलित आरती की व समाज के सभी विप्र बंधुओं के साथ ब्राह्मण युवा जागरण मंच के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे व आरती के बाद प्रसाद वितरण भी किया गया है। कल्पना राजौरिया ने कहा कि युवा पीढ़ी ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया है, जो बहुत ही सराहनीय है। निश्चित ही शहर की युवा पीढ़ी आपके साथ जुड़ेगी। कौशल किशोर उपाध्याय ने कहा कि युवा पीढ़ी में बहुत जोश है। हर गुरुवार सुहागनगर पार्क में भगवान परशुराम जी की आरती का आयोजन आप लोग करते हैं, वह बहुत सराहनीय है। ब्राह्मण युवा जागरण मंच के सभी पदाधिकारी को हमारे सहयोग में निरंतर मिलेगा। पवन दीक्षित ने कहा कि आरती का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय व स्वागत योग्य है। निरंतर ऐसे कार्य इस पार्क में होने चाहिए। पार्षद नीतू शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण युवा जागरण मंच ने हर गुरुवार को भगवान परशुराम जी की आरती की शुरुआत की है, वह प्रशंसनीय है। उससे जो भी आवश्यकता होगी पूर्ण तन मन धन से सहयोग रहेगा। आरती के दौरान ब्राह्मण युवा जागरण मंच के सभी पदाधिकारी व सभी विप्र समाज के लोग उपस्थित रहे। बोलने के लिए मौका दिया, धन्यवाद आपका। और मैं तो ये कहूँगी कि हमारे वक्तव्य के लिए कुछ बाकी नहीं है। जब युवा खुद जुड़ गए इस कार्यक्रम से आकर के और उन्होंने समझा कि हम युवा पीढ़ी को ही अपनी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाना है, तो सब कुछ तो सहज हो ही गया, स्वतः ही हो ही गया। क्योंकि हमारे पूर्वज हमें यही सिखा रहे थे और जैसा कि हमारे ब्राह्मण समाज में हमेशा पूजनीय रहे हैं हमारे भगवान परशुराम जी, तो उसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। अब हमारी पीढ़ी के बाद हम चाहते थे युवा इसे संभालें। आपने आकर के स्वतः इसे संभाल लिया है, आगे सब कुछ बढ़ता जाएगा। कारवां आपका बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आप जुड़े हैं तो ये समझ रहे हैं हम कि हमारे घर के बच्चे भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि वो अपने बड़े भाइयों को जब करते हुए देखेंगे काम, तो वो नॉर्मल सी बात है, वो सीखेंगे आपसे और कारवां आगे बढ़ता रहेगा। बस हमें जोड़ना ही तो है और ध्यान दिलाना है कि हमें धर्म नहीं छोड़ना है। हम कितना भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें, लेकिन धर्म जो है वो हमारी जड़ है, तो हम अपनी जड़ों से कभी नहीं कटेंगे। ऐसा ये टीम कर रही है। आशु जी और उनकी पूरी टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बधाई। भगवान परशुराम के चरणों में नमन करते हुए, और वास्तव में आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। हमारी युवा शक्ति जो वास्तव में देश की शान है, हमारे सम्मानित यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं युवा हमारे देश की शान है। और विश्व में जो युवा सबसे ज़्यादा मात्रा में अपने इंडिया में है, तो केवल ऐसा ही नहीं है, अन्य जातियों में, ब्राह्मणों में भी सबसे ज़्यादा युवा हैं। आज का जो कार्यक्रम है ऐतिहासिक, हमारे आशु जी हैं, सौरभ जी हैं और तमाम ये हमारे युवा भाई कर रहे हैं। निश्चित रूप को सबसे पहले तो ये सम्मान के पात्र हैं। अगली बार मैं जब भी आऊँगा इनका माला पहना कर और सम्मान करूँगा, दुपट्टा उड़ा के सम्मान करूँगा। और हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कलयुग के देवता हम लोगों को कहा गया है। किसी निठल्ले ने नहीं कहता, अज्ञानी ने नहीं कह दिया। हम लोगों के त्याग तपस्या इस देश में भरे पड़े हैं। आप विश्व के किसी भी देश में चले जाइए, संस्कारहीनता है, मांस का भक्षण करते हैं, मांसाहारी है। शुद्ध संस्कारी अगर संस्कृति है तो केवल इंडिया में, और सबसे ज़्यादा अगर संस्कारी लोग हैं, शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, सनातन के रक्षक हैं, तो ब्राह्मण हैं। अन्य जातियों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, उनमें भी है। सनातन संस्कृति इंडिया की सबसे पुरानी और प्राचीन संस्कृति है। आप विश्व में कहीं खुदाई कीजिए, कुछ भी कीजिए, सनातन संस्कृति के कुछ न कुछ प्रतीक मिलेंगे। आज हमारे फिरोजाबाद में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे समुद्र के पानी को हम सही नहीं कर सकते, लेकिन अगर उसमें बाल्टी में लेंगे, टब में लेंगे, कहीं भी लेंगे, उसमें चीनी घोलेंगे तो मीठा हो जाएगा। उसी तरह का हमारे यहाँ के जो विप्र बंधुओं में युवा शक्ति है, बहुत ऐतिहासिक काम कर रहे हैं। भगवान परशुराम के पार्क जो सुहागनगर स्थित है, मैं तो अपने समाज के लोगों से ये कह देना चाहता हूँ कि जितने भी बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, युवाओं को शक्ति दें। आज न कल हम लोगों को तो ऊपर जाना ही है। बचा हुआ जीवन इनका है। अगर अच्छे संस्कार देके जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत ही संस्कारित होगी। जो कुछ भूल गए उनको याद हम लोगों को कराना है, इनका उत्साहवर्धन करना है। और आप लोगों ने अब तक कर क्या लिया है, टीका टिप्पणियाँ कर करके हम लोग खत्म हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो आप लोग। उसके लिए बारंबार हम आपको धन्यवाद देंगे और आप लोगों का हर मंच पर सम्मान करेंगे। भगवान परशुराम के चरणों में नमन। और मेरे युवा जो भाई हैं, जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है, उसमें कंधा से कंधा मिलाकर
सहयोग जैसा भी चाहे, तन मन धन तीनों से तैयार है। देखते रहिए समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।